जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। और प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोगों ने जो है बहुत सारे 12वीं कक्षा के बायोलॉजी में पूछे गए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का हम लोग एक एक करके आंसर्स देखे थे। तो यहाँ पर भी हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें से हम लोग का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पादप जलोद्भिद है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा जो है जो पाया जाता है आपके जलीय माध्यम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सिंघाड़ा। ये क्या है, आपके वाटर मीडियम्स में पाए जाते हैं। दूसरा है पराग भित्ति होती हैं। तो पराग भित्ति होती हैं आपके 2 स्तरीय होती हैं, जिसमें आपका एक्साइन और इंटाइन जो है पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, वेलिजनेरिया के पुष्प होते हैं। तो वेलिजनेरिया जो होते हैं वह जल परागित पुष्प होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शंस नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, अनुन्मयी परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अनुन्मूलीय जो परागन वाले पुष्प होते हैं वह कैलिस्टोगैमस फूल होते हैं, यानी वैसे पुष्प जो नहीं खिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका स्वपरागन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट सवाल है, परागकण मुख्यतः क्या होते हैं। तो परागकण मुख्यतः होते हैं आपके नर युग्मक होते हैं। परागकण हो सकते हैं, तो परागकण जो है गेमिटोफाइट्स हो सकते हैं, कुछ सजावटी भी हो सकते हैं और एलर्जी कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के सभी। नेक्स्ट सवाल है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु बीजाणु बनता है। नेक्स्ट सवाल है, पुष्पीय पौधों में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लघु बीजाणु मातृ कोशिका से होता है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन है, मार्केंसिया के मादा थैलस के एंथीरिडियोफोर पर एंथीरिडिया रहते हैं, जबकि मादा थैलस पर क्या रहते हैं, आर्किगोनियोफोर पर आर्चिगोनियम रहते हैं। तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मादा थैलस के एंथीरिडियोफोर पर एंथीरिडियम होते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है, क्योंकि यह क्या है, गलत कथन है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बीजांड द्वार जो है लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनन कोशिका से बनते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप 12th क्लास के जीव विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीवियस जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में देखना चाहते हैं, तो आप हमारे जो है YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देख सकते हैं, सीख सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। तो करेक्ट आंसर है प्रतिव्यासांत कोशिका है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें पुमांगों का निर्माण होता है। तो करेक्ट आंसर है पुकेसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है जलकुंभी में परागन की प्रक्रिया होती है। तो ध्यान रखिएगा, कीट के साथ साथ इसमें हवा भी होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी होता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन से जो हैं नर युग्मक के संयोजन से भ्रूणपोष बनाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगुणित कोशिका। नेक्स्ट सवाल है, वायु परागन किसमें नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साल्विया में नहीं होता है, क्योंकि ये जल में रहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बीज चोल खाया जाता है। तो बीज चोल आपका जो है शरीफा का खाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3n होते हैं। उसके बाद है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की जो सूत्र गुणता होती हैं वह कितनी होती हैं। तो 3n होती हैं। नेक्स्ट सवाल है, ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है पॉलीगोनम में पाया जाता है।
नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स में होता है। नेक्स्ट सवाल है कि घास के बीच में स्कैटुलम को क्या कहते हैं? तो स्कैटुलम को हम लोग बीज पत्र कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नारियल के मध्यवित्ती की प्रवृत्ति क्या होती हैं? तो करेक्ट आंसर है रेशेदार होती हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि नग्नबीजी में एंडोस्पर्म्स की प्रकृति क्या होती है, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स में जो है एंडोस्पर्म्स जो है कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा अगुणित होता है, यानी हाइप्लॉइड्स होता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन स्ट्रेस हार्मोन्स हैं? तो ये है आपके एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का फल है। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा आपके प्रीवियस ईयर में जो है बहुत सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, और इसी तरह से अगर आप जो है अलग अलग ईयर्स में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है आप एक एक करके देख सकते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।